आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी सड़क, शिक्षा व श्मशान तक की मूलभूत सुविधा पाने के लिए भी तरस रहे हैं जाट पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण। आखिर कब सुधरेंगे हालात? जन्म के बाद स्कूल और मृत्यु के बाद मोक्षधाम की राह भी नहीं है आसान। क्षेत्र के नौनिहाल अपनी ही जान जोखिम में डाल बरसाती नाले को रोज कर रहे हैं पार। जाट क्षेत्र में 2 दशक से अधिक समय से पुल, शमशान और सड़क की है दरकार। ग्राम पंचायत जाट के मुक्तिधाम सहित झोपड़िया, बरखेड़ा सड़क मार्ग के हालात बद से बदतर। जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं का नहीं है इस तरफ कोई ध्यान। नीमच जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित जावद विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसी सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत जाट के अंतर्गत आने वाले आदिवासी गांव झोपड़िया, जहां पर ग्राम पंचायत जाट के सरपंच लालूराम भील स्वयं भी निवास करते हैं। यहां के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क से लेकर मुक्तिधाम की आवश्यक सुविधाओं के लिए भी पिछले कई वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं। देश की आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहां सड़क, शिक्षा एवं शमशान की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। आज भी ग्रामीणों को मृतक के अंतिम संस्कार के लिए गहरे पानी और कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। गत रविवार को भी सुतार समाज की महिला की मृत्यु हो जाने पर अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम स्थल पर पहुंचने के लिए लोगों को बहते पानी, कीचड़ व झाड़ियों के बीच शव यात्रा को निकालना पड़ा। ज्ञात रहे कि ग्राम पंचायत जाट के सबसे पुराने इसी मुक्तिधाम परिसर पर स्थानीय जैन समाज, माहेश्वरी समाज, गुर्जर समाज, सुतार समाज, कुमावत समाज, रेगर समाज, ब्राह्मण समाज, माली समाज, हरिजन समाज आदि समाज के लोग शव यात्रा को लेकर पहुंचते हैं। साथ ही मुस्लिम पठान समाज का कब्रिस्तान भी इसी रास्ते से होकर आता है। इसी रास्ते से जाट से झोपड़िया तक जाता है, जहां से वर्तमान पंचायत सरपंच लालूराम भील भी इसी गांव में निवास करते हैं एवं प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर आते जाते हैं। साथ ही झोपड़िया के मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूली बच्चे 2 खाल बरसाती नालों को पार कर इसी रास्ते से होकर जाट पहुंचते हैं। कई बार जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों सहित स्थानीय राजनेताओं व क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा को समस्या से लिखित व मौखिक अवगत कराने के बाद भी आज तक कोई सुध नहीं ली गई है। सिंगोली तहसील क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत जाट में मुक्तिधाम पहुंचने के मार्ग में भी 2 बड़े बड़े बरसाती नालों को पार कर पानी में उतरकर कठिनाइयों का सामना करते हुए शव यात्रा को ले जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसी मार्ग पर स्कूली बच्चों को नाला पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन आना जाना पड़ता है। और इसी रास्ते पर जाट से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित झोपड़िया, बरखेड़ा, तरौली का रोड भी पड़ता है, जो कि एकदम दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। ग्राम के देवीलाल भील, अमित भील, सत्यनारायण भील, मोतीलाल माली, लाभचंद भील, मांगीलाल भील, हेमराज भील, शांतिलाल रेगर, मोहनलाल माली, गोपाल रेगर, जय कुमार रेगर एवं बड़ी संख्या में जाट एवं झोपड़िया के ग्रामीण जनों का शासन प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटा और सभी ग्रामवासियों ने एकत्रित होकर बरसाती नाले के बीच में खड़े होकर शासन प्रशासन के आला अधिकारियों एवं राजनेताओं से उक्त समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर पुलिया एवं सड़क निर्माण किए जाने की मांग की। इस संबंध में जब जनपद पंचायत जावद के सीईओ आकाश धारवे से संपर्क करना चाहा तो उनके द्वारा फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा गया। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन एवं राजनेता इस क्षेत्र की सुध लेंगे या इसी प्रकार से ग्रामीणों को समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सर्कल पर ग्राम जाट से पत्रकार सत्यनारायण सुथार की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सर्कल। ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं ये, और ये देख सकते हैं आप, ये पानी का बहाव है, क्योंकि ये रास्ता सीधा झोंपड़ियों की तरफ जाता है और ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसे पानी में होकर के निकलते हैं। और पंचायत की तरफ से कोई भी यहाँ पर ये कार्य नहीं हो रहा है, ना ही कोई पुल बन रहा है, ना ही कोई। जिला नीमच, मध्य प्रदेश, जाट पंचायत। और मैं आगे देख बोल रहा
पहली समस्या तो यह है कि कोई भी मर जाता है तो उसको शमशान घाट ले जाने में बहुत परेशानी होती है। और एक खाल तो यह नहीं, एक और आगे पड़ता है और ठेठ तक कीचड़ है। और दूसरी है कि जो मवेशी जंगल में चढ़ने जाते हैं तो वो आते वक्त नदी में बह जाते हैं, कुछ तो मर जाते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं। और तीसरी समस्या है कि झोंपड़िया से जो बच्चे बच्ची पढ़ने आते हैं जाट में, वो क्या है कि बरसात होने पर या तो जाट रह जाते हैं या उधर ही रह जाते हैं। ये समस्या। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आज सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आप यहाँ पे, क्या कारण है, क्या समस्या है आपकी? के कारण है और ये खाल नदियाँ पड़ रही है, इसलिए ये रास्ता कहाँ जाता है? जाट झोपड़िया, जाट से झोपड़े जाता झोपड़िया। है। मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या है पुल की है समस्या। और तो कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाट पढ़ना आते हैं तो उनकी भी कुछ समस्या आती है। आपने कभी इस विषय में कभी सरपंच महोदय को या कोई सबको कर दिया, सरपंच को दे दिया, इस विधायक को दे दिया, हम निम्मत जाके दे के आए तो हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं। अब क्या मांग आपकी? मतलब मांग तो क्या है, तो हमारा काम होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या समस्या भैया? ये बरसात में जाने आने का रास्ता बंद है और कोई शमशान जाने का रास्ता, कोई मृत्यु हो जाए तो रास्ता बंद है। और स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाते आते तो रास्ता बंद है। हाँ, क्या नाम है? मोहनलाल। यही जाटे रहते हो? जाट रहते हैं। ये आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए, क्या समस्या आपकी? ये समस्या रोड की और पुलिया की, दो जगह पुलिया बनना चाहिए और शमशान घाट का रास्ता भी यही है। और झोंपड़े वाले बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है, बारिश आती है जब, या तो उधर रह जाते हैं या इधर रह जाते हैं। ये रास्ता किस गांव को जोड़ता है? झोंपड़िया को। तो सरपंच साहब से कभी बात हुई इस विषय में? हाँ, सरपंच साहब जो जब तैयारी कराए तो बना दिया। खतरा ही सरपंच निकल गया। तो सत्यनारायण भील। कहाँ के हो आप? झोंपड़ियाँ। क्या समस्या आप यहाँ इकट्ठे हुए आज? ये समस्या हमारी ये सड़क की आ रही है, क्योंकि हमने काफ़ी कागज लिख कर दिए, सरपंच साहब को भी दिए, पंचायत में और विधायक साहब को भी दिए, तो भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये जो दो नदियाँ मिल रही है यहाँ पर, तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी समस्या, बच्चों को भी यहाँ पे काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि वो झोपड़ियाँ से अपना भविष्य बनाने के लिए जाट में पढ़ने के लिए आते हैं। तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, और हम आदिवासी समाज से है और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। में क्या बोल? हाँ, शमशान भी इधर ही है, तो काफ़ी वो शमशान में भी काफ़ी समस्या आती है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो इस पानी में कैसे लेकर के जाएंगे? और ये भी है कि अगर गांव में कोई भी समस्या हो गई, ये तो चलो हम मानते हैं कि हम ऐसे वैसे करके निकल जाएंगे। अगर कोई डिलीवरी केस अगर कोई भी हो गया तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा कि अगर डिलीवरी केस हो गया तो उसको इधर लेके किससे आए पानी, ये समस्या है। और हमारी सरकार से यही अपील है कि 2 पुलिया और ये सड़क का निर्माण हो जाए तो ये ठीक रहेगा। मतलब सामान लेबा पिसाबा जाता हुआ या मतलब दिक्कत आ रही, माने बहुत जोरदार है। कोई बड़का पानी में न छोरा छोरी बड़बा आवे, बच्चा बच्ची वे नीर न पावे, इसलिए मतलब यह समस्या माँ के आ रही न है, ज़्यादा समस्या पूरी है। आज सड़क कोने एक तो माँ के ऑटो सामान पेशाबा आवा सब समस्या माँ के जाने मतलब बेटे नीरबा की दिक्कत है, बारी आ रही सब कूड़े माल जावा तो भी मतलब यही रास्ता और शमशान पे जावे तो भी यही रास्ता है। कोई आपने कभी किसी को अवगत कराया, सरपंच को? या हाँ कराया, नरी बार कराया। हाँ के अभी होने ही हो रही है, हाँ अभी बननी भी कोई मतलब मागी होने ही कौन है। कोई ऐसे कितनी नदी पड़ती है इस मार्ग पर? हाँ नदी पड़ती है, 2 आ रही है। 2 आ रही है। 2 जगह मतलब ये नाला में नीर का आना पड़ता है। सड़क की सब समस्या आ रही, कहीं काम करने मतलब इतने बाकी होने ही होनी चाहे।